हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और हमने लास्ट टाइम किया था एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक। और आज हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से बुक ओपन कर लो, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिंपल ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, बट इसकी हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट दी हुई है हमें बताना वो ट्रू है या फॉल्स, और साथ में उसके हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ऐसा ट्रू है या फॉल्स, ऐसा क्यों है। फर्स्ट पार्ट में अगर आप रीड करोगे इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a का वैल्यू होता है क्या वो हमेशा 1 से छोटा होता है? इस चीज को पहले हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। क्लियर? तो हमें बताना है कि tan का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। इसके लिए आप एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, मैंने ले लिया ऐसे हाइपोटेन्यूज 13, इसको आप ले सकते हो 12, और इसको आप ले सकते हो 5। चेक करके देखोगे ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। चेक करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। अब इसका नाम दे दो ए बी सी। अब हमें देखना है क्या tan a का वैल्यू, क्या tan a का वैल्यू लेस देन 1 है क्या, वो चीज़ हमें चेक करना है। तो जल्दी से हम इसी से tan a का वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज tan? अरे याद करो ना, पूजा बोले बगीचा हेलो हेलो बोल। तो इसमें आपको पता tan क्या होता है? p अपान b, दैट इज p अपान b। अरे पाई आपका परपेंडिकुलर कितना होगा? 12। तो व्हाट इज बेस? बेस कितना होगा? 5। अगर आप इसको काटोगे कितना आया? 5 to 10, 5 4 20, दैट इज 2.4। क्या ये 1 से छोटा है क्या? इसका मीनिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा भी हो सकता है। आपके सामने जस्टिफिकेशन है इसकी। क्लियर? इसका मीनिंग 10 का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है। इसी तरह आप एक काम करो ना, tan c निकालो। इसमें चेक करो tan c, चलो फिर मैं करके बताता हूँ आपको। tan c, इसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा, इसमें बनेगा ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डायरेक्ट करूंगा p अपान b। परपेंडिकुलर अब कितना होगा c के केस में? 5। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, बेस कितना होगा? 12। तो चेक करो इसका वैल्यू 1 से छोटा आ गया, तो 0.12448 20 12 1 12, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं 1 से छोटा है। आप बोल सकते हो tan का वैल्यू बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। आपने सुना होगा tan 45। व्हाट इज tan 45? 1 होता है इसका शायद, बिल्कुल। tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो इसलिए इसका वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर 1 के भी हो सकता है। तो देयर फोर गिवन स्टेटमेंट आप क्या बोल दोगे? देयर फोर द गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेरी गुड, आई होप अच्छे से समझ आया। ये रेस की छोटा सा जस्टिफिकेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। इसमें आपको ट्रिपलेट ही लेना है। ट्रिपलेट समझते हो? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होना चाहिए सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, ऐसा मैंने ये करके बताया। क्लियर? ओके। अब इसी का पार्ट सेकंड देखेंगे। सेक ए हमें दिया हुआ 12/5। तो क्या ये कंडीशन सही है या गलत है? अभी जल्दी से चेक कर लेंगे। तो अभी हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है सेक ए, किसके बराबर 12/5। क्या ये सही है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? मैं क्या करूँगा, एक ट्रायंगल बना लूँगा। ठीक है, बनाया। सेक ए की बात हो रही है, ए एंगल इसको दे दो, बी इसको दे दो, सी यहाँ पर रख दो, ये 90 डिग्री। सेक ए की बात हो रही है तो सेक होता क्या है, ये देखो ना यहाँ पे कॉस का उल्टा, ये रहा कॉस और इसका उल्टा वही तो होगा सेक, एच अपान बी, एच अपान बी। इसका मीनिंग हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 12 और बेस कितना हुआ बेस 5। क्यों? अगर एंगल ये है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? अभी तक आप चेक करो, हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड है तो यहाँ से आप ये वाला साइड निकाल सकते हो। इसका मीनिंग ये हुआ ये स्टेटमेंट सही है, हम ऐसा बना सकते हैं, हम ऐसा बना सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है कितना BC का स्क्वायर। आप चेक करो कितना आएगा, 5 स्क्वायर 25। इसको ले जाओ ना लेफ्ट हैंड साइड, कितना होगा माइनस कर दो इसको। अरे ये तो आप कर सकते हो ना, तो कितना हो माइनस करके 9, 3 में से 2 1 और 1, क्लियर, बिल्कुल सही। तो ये BC यहाँ पे आके बनेगा अंडर रूट। इसका मीनिंग ये हुआ BC का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कितना आया? अंडर रूट 119, जो कि 12 से कम ही होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल है तो क्या लिखोगे? देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बिल्कुल फ्री हैंड करोगे, बिल्कुल आराम से करोगे। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्लियर, बिल्कुल आराम से समझ आया, बिल्कुल आसान है। जब भी इस टाइप का ट्रू फॉल्स होगा आपको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। आई होप अच्छे से समझ आया। अभी ट्राई करेंगे इसी का पार्ट थर्ड। अगर आप पार्ट थर्ड चेक करोगे, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड। ये आपके लिए होमवर्क, जल्दी से देखो उसको, क्या ये स्टेटमेंट सही दिया है गलत? इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में दिया हुआ, अच्छे से चेक करो। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन दिया हुआ है cos A इज द एब्रीविएशन, ये रहा आपका पार्ट थर्ड। हमें बताया हुआ है cos A इज द एब्रीविएशन। पहले बताओ cos A की एब्रीविएशन होते क्या है? कोसेकेंट। क्या होती है? कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ऐसे ही बोलते हैं ना। और इसने बताया हुआ है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। सॉरी, cos की होती है कोसाइन, याद करो। तो इसने क्या दे दिया? इसने दे दिया कोसेकेंड, ये बिल्कुल गलत है। इसका मीनिंग कोसेक की होती है। अगर आपको याद होगा कोसेक की होती है कोसेकेंड, ठीक है। अरे फुल फॉर्म्स करवा रखी है ना लेक्चर 1 में। कोसेक की होती है कोसेकेंड, कॉस की होती है कोसाइन, याद रहेगा। तो क्या बोल सकते हो? देयरफॉर द गिवन, अरे बोल सकते हो ना, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि cos A की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, ना कि कोसेकेंट। इसी का पार्ट 4 जल्दी से देख लो। क्या दिया पार्ट 4 में? cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। अरे ये कैसे हो सकता है? cot A से बोला, ये प्रोडक्ट है cot और A का। अरे याद रखो cot एक सिंगल टर्म है। क्या है ये? सिंगल टर्म है। आप कभी भी cos को अलग और A को अलग नहीं कर सकते। क्यों? एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। आपको याद होगा cos 45 डिग्री, ठीक है।
क्या आप कभी ऐसा बोल सकते हो सिर्फ कॉस या सिर्फ 45? जब तक ये दोनों इकट्ठे हैं तभी इसका वैल्यू बनेगा, तभी इसका रेशो बनेगा। तो कॉस 45 की वैल्यू जो भी होती है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल याद रखो ये क्या होती है, सिंगल टर्म। ऐसा मत बोलो कि ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट का मीनिंग हुआ हम कॉस को अलग कर सकते हैं, ए को अलग कर सकते हैं। ये सिंगल टर्म होती है, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज, अरे बोल दो ना, फॉल्स। Therefore, the given statement is false. आई होप अच्छे से समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी देखेंगे इससे का लास्ट पार्ट, ट्रू फॉल्स का, और इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। साइन थीटा हमें, अरे लास्ट पार्ट देखो ना इसका, साइन थीटा दिया हुआ है 4/, अरे चेक करो ना, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा के लिए। साइन थीटा होता क्या है, पूजा बोले पाकिजा, हेलो हेलो बोल, कुछ याद आया? P/H, P का वैल्यू ये रहा, H का वैल्यू ये रहा। राइट एंगल ट्राइंगल बना दो और चेक करो क्या ऐसा कंडीशन पॉसिबल है, क्या ऐसा कंडीशन पॉसिबल है। यहाँ पे रख दो थीटा, नाम देना तो दे दो ABC। यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ये रहा परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज कितना 3, हाइपोटेन्यूज 3 और अदर साइड 4। क्या ये पॉसिबल है? हमने सीखा हुआ ना बचपन में, क्या सीखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज जो होती है ना, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। बट इसमें तो कुछ और ही बोल दिया, इसने परपेंडिकुलर को सबसे बड़ी साइड बोल दिया। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज कितना है 3। तो इसी के साथ ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये कंडीशन हम नहीं बना सकते। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द गिवन statement is false, given statement is false। रीजन क्या रहेगा, because hypotenuse is the longest side। अब बिल्कुल समझ आया, longest side। आई होप अच्छे से समझ आया। ये था आपके छोटे से ट्रू फॉल्स जो कि हमने जल्दी से कर लिए। आपको डिटेल समझ होनी चाहिए, ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। ओके, रेडी फॉर एक्सरसाइज 8.2। आई होप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दे दूंगा, ठीक है, जिसको आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। अभी हम सीखेंगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले। हेडिंग दे दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इसमें कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट याद रखो, tan थीटा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, tan थीटा, ये बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा के। किसके बराबर होता है, sin थीटा अपान cos थीटा के। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप प्रूफ भी बना सकते हो। पूजा बोले पाकिजा, हेलो हेलो बोल, ठीक है। अगर प्रूफ देखना है जल्दी से चेक कर लो, sin थीटा क्या होता है, P/H। cos थीटा क्या होता है, B/H। याद करो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने सिखाया हुआ है, फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, सेकंड वाला थर्ड के साथ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट और लास्ट, P/H, H/B, ठीक है, H/B। H से H कैंसिल, ये क्या बना
P अपान B। अरे P अपान B रेशो है किसका, चेक करो ना। P अपान B दैट इज tan का। हुआ प्रूफ? अरे हुआ ना, बिल्कुल हुआ। इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपान cos थीटा। इस कैलकुलेशन की एक ट्रिक बताऊं? चलो ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल आसान। जब भी P का डिनोमिनेटर क्या है, H, B का डिनोमिनेटर क्या है, H, जब भी आपको ऐसा केस दिखे, जब भी आप ये P अपान H, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम हो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम, आप यहीं से काट सकते हो, तो आंसर आ जाएगा P अपान B। चेक करो सही है, P अपान B बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ट्रिक जब आप इस्तेमाल करोगे ना बार बार, तभी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। याद रखो, जब भी डिनोमिनेटर सेम सेम हो उसको यहीं पे काट दो। ठीक है, ये एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आ जाएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये ट्रिक है छोटी सी, आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, इसलिए ट्रिक भी थोड़ा दिमाग में रखना। तो नेक्स्ट इसी में जो एक्सरसाइज 8.2 आपकी बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के। तो दूसरा पॉइंट आप जल्दी से, मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। किसके लिए? फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल समझते हो ना, कुछ एंगल्स की जिनको हमें याद रखना है, जैसे कि हो गया 0 डिग्री, 30, 60, 45, 90। ठीक है, टेबल बनाना कैसे और याद कैसे करना है सब सिखाऊंगा। ठीक है, टेबल बनाना कैसे है और याद कैसे रखना है। क्लियर? ओके। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका थीटा, क्या आएगा, एंगल। ठीक है, कौन से स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बनाना है? ये कॉमनली यूज्ड होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर आएगा आपका 60 डिग्री, फिर आ जाएगा 90 डिग्री। अब इसको मैं याद करना सिखाऊंगा आपको, याद कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका टेबल। कौन कौन सी एंगल की बात हो रही है? 0, 30, 45, 60 और 90। सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं 6 होती हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन। ठीक है, फिलहाल मैं आपको 3 ही सिखाऊंगा, उसका उल्टा करेंगे तो बनेगा कोसेक, सेक, कॉट, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल 3 सीखो। सीखना कैसे, याद रखो, रीड कैसे करते पहले वो बताता हूँ। थीटा की वैल्यूज ये रही और ये रही रेशियोज। ठीक है, साइन 0 डिग्री कितना होता है ऐसे रीड करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 यहाँ पे आएगा, साइन 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, उसी तरह साइन 45, साइन 60 और साइन 90। समझ आया रीड कैसे करना? ठीक है, याद रखो साइन की वैल्यू हमेशा, जो कुछ ये स्पेसिफिक एंगल्स की बात हो रही है ना, इनकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होते हैं। ऐसे ही याद करना है जैसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, साइन की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो ना, 0 और 1 का हाफ कितना हुआ? अरे हाफ ही होता ना 1/2, 0 और 1 के बीच में। ये रहा साइन 30 का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह याद करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, 1/2 हो गया, 1/2 पे मेरे को लग रहा है कि मैं 2 के ऊपर रूट लगा देता हूँ, लगा दिया, ये रहा साइन 45 का वैल्यू। अब रूट 2 से थोड़ा आगे चलेंगे, बट न्यूमरेटर में रूट 3, यहाँ पे रूट 2 था, यहाँ पे रूट 3, अपान में आ जाएगा 2। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ये रहा आपका साइन का वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, 0 से लेके 1 तक वैल्यू होती है और ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। आप चेक करोगे ना, चेक करके देख लेना, 0, 1/2 होता है 0.5,
1/√2 करेंगे, ये भी कुछ 0.7 के करीब आएगा, क्योंकि अप्रोच करेगा 1 की ओर, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब याद रखो, जो कॉस होता है ना, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स ये 1 से लेके 0 तक का वैल्यू लेगा, उल्टा चलेगा 1 से 0 की ओर। ये कैसे चला? 0 से 1 की ओर। अब इसी का उल्टा कर दो ना कॉस की वैल्यू, दैट इज स्टार्ट होगा 1 से एंड होगा 0 से। तो बाकी यहाँ से स्टार्ट किया ना अपने 1 से, 1 फिर √3/2, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, उसके बाद 0, वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। कुछ याद नहीं रखना, साइन का वैल्यू 0 से लेके 1 तक होता है, 0 के बाद 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, √3/2 आएगा, और उसके बाद 1। क्लियर? कॉस के लिए आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात होती है tan की। किसकी बात हो रही है? tan की। अभी अभी सिखाया tan होता क्या है। साइन अपान कॉस, अरे होता है ना साइन अपान कॉस। तो आप याद रखो, अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करता हूं तो tan की वैल्यू आएगी। डिवाइड करना कैसे है? अगर मेरे को tan 0 निकालना है, साइन 0 और कॉस 0, इन दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर दो, tan 0 आ जाएगा। 0/1 कितना होता है? 0। ये लिख दिया मैंने, ये समझाने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करो, tan 30 आ जाएगा। याद करो, ट्रिक में सिखाया, 2 से 2 कटा, क्यों? दोनों डिनोमिनेटर में है, 2 से 2 कटा, आंसर क्या आएगा? 1/√3। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया वो वाला ट्रिक जो मैंने समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्ट बिना देखे करो, √2 डिनोमिनेटर में, √2 डिनोमिनेटर में, दोनों कटे 1/1, 1। वेरी राइट, 2 से 2 कैंसिल, √3। अरे समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। 1/0, अब फंस गए। अब डिनोमिनेटर में 0 है, 1/0 अपने छोटी क्लास में सीखा हुआ ही होता है इन्फिनिटी, जिसको आप बोलते हो नॉट डिफाइंड। तो इसको मैंने कर दिया नॉट डिफाइंड। ये थी 3 बेसिक वैल्यूज, जो आपको हेल्प करेंगी एक्सरसाइज सॉल्व करने में। अब मैं सिखाऊंगा साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। अब तो करना ही कुछ नहीं, इनका उल्टा करते चलो। 0 का उल्टा होगा 1/0, अरे वही होगा ना 1/0, तो वो हो गया नॉट डिफाइंड। अगर किसी को ये समझ नहीं आया, सुनो, साइन 0 की वैल्यू थी कितना? 0। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे ना, तो ये बनता है 1/0, यही होगा ना रेसिप्रोकल। ये होता क्या? नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल करो, 2 जाएगा न्यूमरेटर में, 1 आएगा डिनोमिनेटर में, यही होता है ना रेसिप्रोकल। तो 2/1 2 ही होगा। जल्दी से करो ना, अब सीख लिया। √2 ऊपर जाएगा, बिल्कुल, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, बिल्कुल सही। 1 रेसिप्रोकल करोगे 1/1, तो वो 1 ही तो हुआ, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाओ सेक पे, 1 कॉस का उल्टा होता है ना सेक, बिल्कुल, 1 का उल्टा 1/1, 1 ही होगा। इसका उल्टा 2 ऊपर √3 नीचे, जल्दी से कर लो, बिल्कुल फ्री हैंड। 1/√2, √2 ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाओ 1/2, 2 ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही। 0 का रेसिप्रोकल 1/0, देखो ना, जो भी ऊपर होगा वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में 0 आया तो वो क्या बना? नॉट डिफाइंड। अब आ जाओ कॉट के ऊपर, 0 का रेसिप्रोकल बिना देखे 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब tan 30 का वैल्यू √3, बिल्कुल सही। रेसिप्रोकल करोगे 1/1, 1, 1/√3, बिल्कुल सही। और क्या बना आपका? नॉट डिफाइंड। अब देखो, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड होता है 1/0, इसका मीनिंग 0 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। तो 0/1 होता क्या है? 0/1 0 होता है, ठीक है।
ये बना आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया। अब सुनो, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इतना सा पोर्शन साइन कॉस टेन, इतना पोर्शन आपको रफ में बना लेना है, जल्दी से बना लेना है, ठीक है। और उसी को देख देख के आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। इसको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो बिना देखे। क्लियर? जैसे समझाया, tan साइन अपन कॉस होता है, तो आप tan की सभी वैल्यूज आ जाएंगे। अरे साइन और कॉस बिल्कुल आसान है। साइन कॉस क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझते हैं ना, कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। 1√3/2, 1/2, 1/2 और 0। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। इसी की हेल्प से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ओके, अभी हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। जल्दी से मिटाते हैं इसको। ट्राई करेंगे आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है और वो बिल्कुल आसान। अब देखो, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 100% ज़रूरत पड़ेगी। और आपको करना कैसे है बिल्कुल सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग, हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। किसे इवेल्युएट करना है? फर्स्ट पार्ट बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। क्लियर? उसी के साथ प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। साइन 60 का वैल्यू पुट कर दो, कॉस 30 पुट कर दो, साइन 30 पुट कर दो, कॉस 60 पुट कर दो। बट पुट करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते। करना कैसे एग्जाम में? लेट अस सपोज आप एग्जाम में बैठे हो, करना कैसे? सुनो, थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। मुझे पता है यहाँ पे साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। ये बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे मारोगे। ये होता है 0 से लेके 1 तक, तो 1/2, 1/√2, √3/2। देखो कितनी स्पीड है, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू रिवर्स होती है, 1 से स्टार्ट हो जाओ। 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। 10 की वैल्यू अब देखो, 10 की वैल्यू आप बिल्कुल एग्जाम में ऐसे करोगे। 0/1, 0/1, 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1, 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। बस इतना सा टेबल बनाना, आपको बना के रख लेना। इतना सा टेबल आपको बना के रफ में रख लेना। अब जो भी वैल्यू होगी ना, यहाँ से पुट कर लेंगे। अगर लेट अस सपोज साइन कॉस टैन के अलावा हमें चाहिए कोसेक सेक कॉट, इनका उल्टा कर दो ना, पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, बस इतना सा याद रखो, आधे मिनट में बनेगा। अब देखो वैल्यूज कैसे पुट करनी है। अब आपको ना नकल करना है, बिल्कुल चीटिंग करनी है। कैसे? साइन 60, ये रहा साइन, देखना कैसे वैल्यू। सुनो, साइन 60 का वैल्यू ये रहा, समझ आया? फिर से सुनो, साइन 60 का वैल्यू √3/2। बिल्कुल समझ आया। ऐसे करना आपको एग्जाम में भी। आगे cos 30 का वैल्यू जल्दी से देखते जाओ ना। ये रहा cos, ये रहा 30, बिल्कुल इसके सामने √3/2, √3/2। कुछ नहीं करना, जिसको वैल्यूज देखना आ गई वो तो आराम से करेगा। फिर से सुनो, साइन 30 का वैल्यू बिल्कुल साइन के सामने 1/2, कितना? 1/2। आगे cos 60, cos के सामने बिल्कुल cos वाली रो, और 60 तक जाना हमें 1/2, ठीक है, 1/2।
2। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल देखना आना चाहिए। √3 इंटू √3। चलो एक क्वेश्चन डिटेल करवाऊंगा, ठीक है। √3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 2 2 4, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना आया 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम, बिल्कुल सही, 3 और 1 4, 4 से 4 कटा 1, आंसर। अरे समझ आया, इसका मीनिंग ये हुआ पूरी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसको कैसे याद करना है बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया। जब भी क्वेश्चन बनेगा आपको रफ में ये टेबल बना लेना, गलती के बिल्कुल भी चांस नहीं रहेंगे। जल्दी से इसको कवर कर लो, अभी मैं करवाऊंगा इसी का पार्ट सेकंड आपके लिए होमवर्क रखे। अरे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपके लिए होमवर्क रखेंगे। पार्ट सेकंड होमवर्क मैं करूंगा अभी पार्ट थर्ड, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 होमवर्क, पार्ट 5 करेंगे, जल्दी से मिटाएंगे इसको। अभी मैंने पार्ट सेकंड आपके लिए होमवर्क रखा है। अरे बिल्कुल करोगे ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट थर्ड। अगर आप चेक करोगे पार्ट थर्ड में हमें क्या दिया हुआ, cos 45 डिग्री, बिल्कुल सही। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, sec 30, sec 30 डिग्री, और क्या दिया हुआ है cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। कुछ भी नहीं करना फिलहाल, आप सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट कर दो, उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। क्या वैल्यूज बनेंगी cos 45, अरे देखना सीखो ना, कैसे देखोगे वैल्यूज को, जल्दी से देखो। cos 45, ये रहा cos, ये रहा 45, ये रहा 1/√2, ठीक है। अब तो देखना आ रहा है ना, 1/√2 अपान, ये रहा अपान sec 30, sec किसका उल्टा, sec किसका उल्टा cos का। इसका मीनिंग आप cos 30 का वैल्यू देखो, sec खुद निकलेगा। आप देखो cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, कितना √3/2। इसका रेसिप्रोकल कर दो, वो क्या निकलेगा, sec 30 निकलेगा। समझ आया, बिल्कुल आया। ये बनेगा 2/√3। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। प्लस अब सुनो, वो sec 30 किसका उल्टा, sin 30 का, तो मैं sin 30 ढूंढूंगा 1/2, रेसिप्रोकल करोगे तो 2 पर आएगा, 2/1 मीन्स 2। बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल आसान है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको कर लो ना, 1/√2 को ऐसे ही रखो, ये क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2√3, बिल्कुल 2√3, पूरे डिनोमिनेटर में आएगा √3, ठीक, बिल्कुल सही। याद करो, सिखाया हुआ है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, सेकंड वाले को थर्ड वाले से। ये कैलकुलेशन करने का तरीका, ठीक है, आसानी रहेगी इसमें। 1 मल्टीप्लाई कितना, √3, और डिनोमिनेटर में कितना आया चेक करो ना, √2 को मल्टीप्लाई करो उससे, कितना आएगा, √2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 2√3, ठीक है। इसी कैलकुलेशन को आगे लेके जाएंगे। क्या बना चेक करो, ये बना आपका √3 बना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बना, √2 इंटू 2 अरे ये कैलकुलेशन 9th में सीखा हुआ। उसके बाद √2 को जब आप √3 से करोगे क्या बनेगा, 2 तो बाहर ही है ना, 2 तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या बनेगा, 2 × 3 6, ठीक है। सर्ट चैप्टर है ना क्लास 9th का, उसमें सीखा हुआ, 2 3 का 6 और रूट कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब मेरे को लग रहा है क्यों ना मैं इसमें से √3, ठीक, अपान में 2 ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या बनेगा, √2 + √6, क्लियर। अब एक चीज याद रखो, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं रखते। तो रूट को हटाने के लिए आपने फिर से 9th में सीखा हुआ है, रेशनलाइज करते हैं, ऑन रेशनलाइजिंग। अरे याद है ना, सिखाऊंगा रेशनलाइज कैसे करते हो। जो भी डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है ना, कौन सी,
जैसे √2 प्लस √6, इसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, बट साइन अपोजिट। ठीक है, सिखाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा। क्या बना, 2 × √2 प्लस √6। क्या बोला, जब भी रेशनलाइज करना है मल्टीप्लाई भी कर दो √2 प्लस √6 से, प्लस नहीं आएगा, साइन अपोजिट होगा, माइनस √6 अपान √2 माइनस √6। ऐसा करते क्यों है बता, डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी बन जाए। कौन सा आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चेक करो, बिल्कुल आइडेंटिटी बना, इसको मिटाऊंगा मैं। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बिल्कुल इसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करोगे। क्या बना, न्यूमरेटर में क्या बनेगा, √3 इंटू √2 माइनस √6। डिनोमिनेटर में क्या आया, 2 तो है ही, मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर। जब √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज बी, अरे देखो ना बी के, इसको ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, व्हाट इज बी, √6, √6 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब सुनो, अब हमें ये चीज़ मिटाने पड़ेगी, इसको मिटाना पड़ेगा, बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये थे हमारे कैलकुलेशन। इसको रूट को ओपन करो, √3 इंटू √2 √6। यहाँ पे √3 इंटू √6 माइनस साइन रहेगा, माइनस √18, 3 6 18। बिल्कुल सही। डिनोमिनेटर में क्या बना, 2 तो है ही, बिल्कुल, और ब्रैकेट में हमारा था स्क्वायर से रूट कटा, काट दो ना, स्क्वायर से रूट कटा, 2 - 6, 2 - 6 यही होगा ना, बिल्कुल। तो ये बना आपका √6 माइनस √18 अपान में बन गया, 2 में से 6 गया, -4, -4 ही रहेगा ना, बिल्कुल। 4 2 8, ये बना आपका माइनस ऊपर आ जाएगा, √6 माइनस √18 अपान में बन गया 8। ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप माइनस को अंदर ले जाओ, क्या बनेगा, √18 माइनस √6 अपान 8। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस को दे दिया √6 में, और माइनस माइनस प्लस इसको मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, कई जगह आपको आंसर पता कैसे दिखेगा, इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है। कैसे, सुनो, मेरे को लग रहा है मैं इसको लिख सकता हूँ 9 2 का 18, 9 रूट से बाहर आएगा 3, 3 √2 माइनस √6 अपान 8। ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी आंसर सही है। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ आया। कैलकुलेशन देखो मैंने कैसे किया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही आपको समझ आएगा। जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखे उसको रेशनलाइज कर दो। करना किससे है, अगर डिनोमिनेटर में रूट की 2 टर्म्स हैं तो साइन को अपोजिट करना है। अगर एक टर्म होगी, जैसे √2 अगर होगा तो √2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, उसमें साइन का कोई मसला ही नहीं है। क्लियर, बस ये चीज़ याद रखो, रेशनलाइज करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आंसर छोड़ोगे आपके मार्क्स कटेंगे। क्लियर है, ये भी आंसर, बट यहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे। ये था इसी का पार्ट 3, काफ़ी अच्छे से समझ आया, आई होप बिल्कुल समझ आया। अभी इसी का पार्ट 4 आपके लिए होमवर्क, तो मैं करवाऊंगा आपका इसी का पार्ट 5। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 5। बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आराम से करोगे इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब इसका लास्ट पार्ट है 5, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आराम से देखेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री, टेन स्क्वेयर 45 डिग्री, डिनोमिनेटर में बनेगा साइन स्क्वेयर 30 प्लस कॉस स्क्वेयर 30, साइन स्क्वेयर 30 प्लस कॉस स्क्वेयर 30। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो ये होता है 1 के बराबर, डिनोमिनेटर ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि 1 के बराबर होती है। चलो लिख के बताऊंगा, ये आप सीखोगे लास्ट एक्सरसाइज में। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 5 रहेगा, बिल्कुल सही। cos 60 को मैं लिख सकता हूँ cos 60 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों किया? cos 60 का वैल्यू हम इसमें से पुट कर देंगे। उसी तरह प्लस 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बनेगा, सीधा लिख दो 1, अरे लिख दो ना 1, क्यों? रीजन लिख दोगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। और थीटा है क्या? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। इसमें आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नहीं तो काफी लंबा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना हमें, cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो, कुछ नहीं करना। cos 60 sec 30 tan 45, तो आ जाओ cos के ऊपर, ये रहा cos, ये रहा 60, cos 60, ये रहा 1/2, कितना? 1/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। 4 sec 30, sec होता किसका है? cos का उल्टा, तो मैं cos 30 देखूंगा उसका उल्टा कर दूंगा, cos 30 √3/2, तो ये बनेगा 2/√3, 2/√3। आई होप कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा। tan 45, tan 45 कितना? ये रहा, कितना? 1, तो डिनोमिनेटर में 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, करो इसकी कैलकुलेशन। 5 मल्टीप्लाई 2 4, अब सुनो, इसका 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, जब √3 का स्क्वायर होगा ना डिनोमिनेटर में, स्क्वायर से रूट कटेगा, 4/3, बिल्कुल आराम से समझ आया। ठीक है, अब सुनो, 5 1 5 अपान में बनेगा 4, 4 4 16, अपान में बनेगा 3 -1। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपकी मर्जी है, यहाँ कंप्लीट तीनों का इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हो। इकट्ठा क्या आएगा? 12 एलसीएम आएगा। अगर वैसे नहीं करना, पहले इन दो को कर दो, फिर लास्ट में इसको कर देना। ठीक है, चलो आपके लिए बिल्कुल आसानी से करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे। 3 1 इज 3, तो क्या बना? 16 - 3 अपान में 3। बाकी यहाँ पे करेंगे इसको 5/4, तो 16 में से 3 गया, 13 अपान में 3। अब क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आया? 12। 3 5 15, 13 4 52, कितना आए जल्दी से बताओ? 67 67/12, बिल्कुल आराम से। मैंने आपको बोला ना, बहुत सारे तरीके, आप तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले सकते हो, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए आसान रहेगा, पहले इन दोनों का कर दो, फिर लास्ट में दोनों का कर देना। क्लियर? आई होप समझ आया। 3 5 15, 13 4 52, डिनोमिनेटर में 12, और इन दोनों को कर दो, ये रहा आपका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर, बिल्कुल सेम है। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है इनमें से, ये आपका एमसीक्यू है। क्लियर? ये क्या रहेगा आपका? एमसीक्यू। तो जल्दी से करेंगे स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर 2, आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया, बिल्कुल आसान, वेरी गुड। तो अभी हम करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फिर से वही है, आपको जस्टिफाई करना है, मीन्स आपको डिटेल में सॉल्व करना है, उसके बाद बताना कि आपका ऑप्शन कौन सा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट समझाने के लिए क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 टू tan 30 डिग्री अपान में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बिल्कुल आसान है, सिर्फ वैल्यूज पुट करोगे। ये ऐसे क्वेश्चन चलो 1-2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी आप खुद करो, क्योंकि इसमें क्यों टाइम वेस्ट करोगे इतना। क्या दिया हुआ जल्दी से बताओ, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लोगे, जब भी स्क्वायर दिखेगा ना इसका होल स्क्वायर कर लेना। क्यों? हमें tan 30 का वैल्यू पता है, तो tan 30 हमें चाहिए, tan 30 का वैल्यू ढूंढो, यहाँ पे टेबल में ढूंढो। tan 30 1/√3, 1/√3, बिल्कुल आराम से समझ आया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस tan 30 का सेम वैल्यू कितना, 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। और बना क्या ये बताओ ना, क्या बना, 2 × 1 2 अपान में √3 अपान, अब यहाँ पे चेक करो, 1 का स्क्वायर 1, जब √3 का स्क्वायर करोगे ना तो ये बनेगा 3। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, यहाँ पे करो, बाकी क्या बनेगा, 2/√3 अपान 3 1 3, डायरेक्ट करो, 3 1 का 3, 3 + 1 4, क्या बना 4/3। याद करो, फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, दूसरे वाला थर्ड के साथ, क्या बनेगा, अरे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 3 का 6, तो ये बनेगा 4√2, 4√3। याद करो डिनोमिनेटर में कभी भी 3 2 6 4√3, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाला नहीं रखते, तो मैं यहीं पे लिखना भी ज़रूरी नहीं है, रेशनलाइज कर दो। रूट वाली एक ही टर्म है, दैट इज़ √3। तो मैंने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। डायरेक्ट करो ना, अब तो सीख चुके हो। क्या बना, 6√3, और यहाँ पे क्या बना 4, √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, सिर्फ 3 बचेगा। बिल्कुल समझ आया? ठीक है, तो क्या बना 6√3 अपान 4 3 12, कटेगा ना, 6 1 6 6 2 12, ये बना आपका √3/2। क्या किसी ऑप्शन में ये वैल्यू है, चेक करो, क्या चारों में से किसी ऑप्शन में ये तो साइन में दिया हुआ ना। अब आपको ढूंढना पड़ेगा √3/2 किसका वैल्यू होता है, ढूंढो। √3/2 ये भी रहा, ये भी रहा, बट चेक करो ऑप्शन में क्या है। फर्स्ट दिया हुआ साइन 60, साइन 60 बिल्कुल सही है, √3/2। क्या कहीं आपको cos 30 दिया ऑप्शन में, नहीं दिया होगा, बिल्कुल नहीं दिया होगा। तो आपका बना, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री। क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री। सो MCQ में आपका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। कौन सा बनेगा, ए पार्ट। इसी तरह आपको सभी पार्ट करने हैं, कोई एक पार्ट और करवाऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैं आपको करवाता हूँ इसी का, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से आप करोगे। थर्ड पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। थर्ड पार्ट अभी कर लेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आसान है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। ये क्वेश्चन तो मेरे को करवाने ही नहीं थे, ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो जब भी रूट दिखेगा डिनोमिनेटर में तो उसको रेशनलाइज कर देना, बस ये चीज़ याद रखो, ठीक है। सेकंड आपके लिए होमवर्क अभी करेंगे इसी का थर्ड पार्ट। क्या दिया हुआ थर्ड पार्ट, साइन 2a किसके बराबर, 2 sin a,
तो हमें बोला हुआ है इज ट्रू व्हेन ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना होगा कि ये चीज़ ट्रू हो जाए। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, या इसको आप एक काम करो ना, अगर मैं ए की जगह, चलो ऑप्शन से करो, अगर मैं ए की जगह क्या रखूँ, व्हेन ए इक्वल टू, ऑप्शन से करो, फर्स्ट में आप रखो 0 डिग्री, जब 0 डिग्री रखा तो देयर फोर ये क्या बनेगा, साइन 2 मल्टीप्लाई, ए की जगह क्या रखो 0, क्या ये इसके बराबर है, चेक करो, 2 साइन 0 डिग्री कितना आया, 2 इंटू 0 साइन 0 डिग्री किसके बराबर, 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, चेक करो, साइन 0 डिग्री 0, तो ये भी 0, तो साइन 0 डिग्री ये भी 0, 0 बराबर 0, तो ये दोनों क्या होंगे, करेक्ट, क्या होंगे, करेक्ट, या ट्रू भी बोल सकते हो। इसका मीनिंग फर्स्ट पार्ट ही आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन को देख के भी करने हैं, अगर फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं होता आप सेकंड पार्ट देखते, सेकंड वाला नहीं होता थर्ड वाला देखते, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई तो वही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट। ठीक है, ए को टिक कर दो, क्लियर। अभी पार्ट 4 आपके लिए रखे होमवर्क, या करवा दो चलो करवा देता हूँ। ठीक है, पार्ट 4 भी करवा देता हूँ आपको, वैसे करवाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। क्लियर, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। ठीक है, खुद प्रैक्टिस किया करो। अभी हम करेंगे इसे का पार्ट 4। क्या दिया हुआ पार्ट 4, जल्दी से देख लो इसको, 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री अपान डिनोमिनेटर में दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस, अरे कुछ नहीं करना, फ्री हैंड करो, फ्री हैंड सिखाता हूँ। tan 30 देखो आपको समझ आ रहा है क्या, चेक करो क्या समझ आ रहा है, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, tan 30 का वैल्यू पुट कर दो ना, ये रहा tan, ये रहा 30, tan के सामने 1/√3 कितना, 1/√3। उसी तरह यहाँ पे भी चेक करो, 1/√3 का होल स्क्वायर, अरे बिल्कुल आसान है ना, क्या करोगे, 2 1 इज 2, 2/√3 अपान में क्या बनेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये लग रहा है मेरे को हमने किया इसको, √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/3, ये समझ आया, बिल्कुल आया। आगे देखो, तो ये बना 2/√3 अपान क्या बना, 3 1 इज 3, 3 में से एक 2, ये बना 2/3। अरे सिखाया ना, फर्स्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाला थर्ड से कर दो, डायरेक्ट करो, 2 3 6 अपान 2√3, बिल्कुल समझ आया, रेशनलाइज कर दो। अरे ये इतना थोड़ी सिखाना मैंने, खुद सीखोगे अभी। ठीक है, √3 रेशनलाइज, इसको लिखना साइड में लिख दो, ऑन रेशनलाइजिंग, ऑन रेशनलाइजिंग, जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखाना उसको रेशनलाइज करोगे। कितना बनाए, 6√3 अपान √3 का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कटेगा, 2 इंटू 3 कितना, 6√3 अपान 3 to 6, 6 से 6 कटा, कितना आया, √3। √3 बराबर किसके होता है, इसमें देखो √3 कहीं दिया हुआ है क्या, चेक करो चेक करो, ये रहा √3 दिखा, ये है tan 60, क्या tan 60 है कोई, सी पार्ट, ये किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी पार्ट। क्लियर, समझ आया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फ्री हैंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट। अभी करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, वेरी गुड। अभी करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ आएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस भी करोगे। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3।
अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे बिल्कुल आसान है, हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी किसके बराबर, a प्लस बी किसके बराबर, √3 के बराबर, √3 के बराबर। एंड इसी के साथ tan a माइनस बी दिया हुआ है किसके बराबर, अरे चेक करो ना, 1/√3। और इसने कंडीशन में कुछ लिखा हुआ पता, बोला हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए 90 से कम, लेस देन आर इक्वल टू 90 होना चाहिए, और a बड़ा होना चाहिए 20 से। बिल्कुल सही। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान है, जो चीज़ हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करोगे। और हमें फाइंड पता क्या करना, आप एक काम करो ना, इस चीज़ को लिख दो गिवन, थोड़ा फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या है, गिवन, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या करना आपको, ए एंड बी, ए एंड बी, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करने हैं। करेंगे स्टार्ट जल्दी से, बिल्कुल। आप चेक करो, √3 इन टर्म्स ऑफ tan, चलो मैं करके बताऊंगा, tan a प्लस बी, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। tan a प्लस बी किसके बराबर दिया हुआ है, √3 के बराबर। दिमाग लगाओ, क्या कोई ऐसी वैल्यू है √3 जो इन टर्म्स ऑफ tan हो, tan की टर्म्स में √3, tan की टर्म्स में tan वाली लाइन में ढूंढो, √3 है कहीं, ये रहा √3, ये रहा √3। होता किसके बराबर है √3, ये होता है tan 60 डिग्री, किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया, ठीक है, tan 60 डिग्री, ठीक है। कई बार आपको बुक में दिखेगा tan से tan कटा, a प्लस बी बराबर 60, बट ऐसा नहीं होता, tan यहाँ पे आके इन्वर्स होता है, tan इन्वर्स आपस में कटते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा tan से tan कटा, बट काटना नहीं है, इसको आप ऐसे कर दो सीधा, a प्लस बी किसके बराबर, 60 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप समझ आया। मैं बोल रहा हूँ tan से tan मत काटना, क्योंकि tan जब इस साइड जाता है ना, tan इनवर्स बनता है, तो तब ये आपस में कटते हैं। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, जल्दी से देखो, हमें दिया हुआ है tan, यही चीज तो हमें गिवन है, a माइनस बी किसके बराबर, 1/√3। अब हमें ढूंढना tan की टर्म्स में 1/√3 कब होता है, tan की टर्म्स में 1/√3 कब होता है, ढूंढो tan की लाइन में 1/√3 कब होगा, 1/√3 कब होगा, ये बनेगा tan 30 के टाइम पे। कब बनेगा, tan 30 डिग्री में। फिर से वही tan का इन्वर्स करोगे, tan से tan कटेगा, तो ये बनेगा इक्वेशन सेकंड। क्या बनेगा, इक्वेशन सेकंड, ठीक। तो इसको दे दो आप इक्वेशन सेकंड। आई होप अच्छे से क्लियर। अब हमें इनको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सीखा हुआ है ना। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। एलिमिनेशन मेथड लगा दो ना, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये दोनों कैंसिल, ट्वाइस बी किसके बराबर, 60 माइनस 30, बी किसके बराबर आया, 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, कहाँ जाएगा, ये बना आपका 15। आई होप अच्छे से क्लियर, बिल्कुल क्लियर हुआ। बी का वैल्यू कितना, 15 डिग्री। एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, बी का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, क्या बना, a प्लस 15 डिग्री किसके बराबर, 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया, 60 माइनस 15, डायरेक्ट कर दो। अरे कब तक सीखोगे ऐसा, ठीक है। ये रहा a का वैल्यू, और ये रहा आपका b का वैल्यू। यही चीज़ हमें फाइंड करने थे, बिल्कुल आराम से देखो, बिल्कुल आसान है।
इसका एक फॉर्मेट याद रखो कि √3 को हमें tan की टर्म्स में ही लिखना है। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्टार्ट करेंगे इसी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमें एक ट्रू फॉल्स दिया हुआ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ट्राई करेंगे आज कंप्लीट हो ही जाए, आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो बेशक लंबा हो जाएगा बट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अभी देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रू फॉल्स। ये तो आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, और इसको जस्टिफाई करना हमें। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी। क्या है फर्स्ट पार्ट? साइन ए प्लस बी किसके बराबर? साइन ए प्लस साइन बी। अरे पहले भी सिखा रखा है ना, ए प्लस बी एक सिंगल एंगल की बात करता है। ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आप इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। ठीक है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमें बताना कि ये ट्रू है कि फॉल्स। आप एक काम करो ना, एंगल्स ले लो, आपको प्रूफ करके बताऊंगा। लेट कर दो ना, लेट ए कर दिया मैंने 30 डिग्री, बी कर दो 60 डिग्री। आप खुद ब खुद समझ जाओगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, खुद समझ जाओगे। साइन ए की जगह रखो 30 डिग्री, बी की जगह रखो 60 डिग्री, और साइन ए की जगह रखो 30 डिग्री, बी की जगह रखो 60 डिग्री। तो ये बना आपका साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री किसके बराबर? साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 प्लस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसकी वैल्यू साइन 90 होता है 1, ये मेरे को डायरेक्ट याद है। आपको नहीं याद तो यहाँ से देखो, साइन 90 कितना? 1 के बराबर। साइन 30 कितना होता है? 1/2। और उसी तरह साइन 60 √3/2। मेरे को लग रहा है ये बराबर तो नहीं हो सकते। कैसे बराबर होंगे? आप कैलकुलेशन करके देख लो। 2 ले लिया एलसीएम, ये बना 1 प्लस √3। क्या ये 1 के बराबर हो सकता है कभी? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अरे क्या होगी? फॉल्स होगी। ये प्रूफ करके बता दिया आपको मैंने कि ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसी का पार्ट सेकंड हमें दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये मैंने सिखाया आपको। इसी का पार्ट सेकंड बोलता क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी? कब? जब थीटा इंक्रीज करेगा। चेक करके देखो ना, साइन का वैल्यू 0 0, साइन 30 1/2 इंक्रीज कर रहा, साइन 91 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। द गिवन स्टेटमेंट इज, अरे समझ आया ना कैसे? अरे देखो ना, साइन जब आप थीटा इंक्रीज कर रहे हो, वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। चेक करके देख लो, 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एज थीटा इंक्रीज, चलो दो सिंबल मत लिखो, एज थीटा इंक्रीजेज, तो क्या बनेगा? एज, ऐसे लिखो ना, बिकॉज द वैल्यू ऑफ, अरे क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करो ना, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज कब? एज थीटा इंक्रीजेज। बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे पार्ट है, जल्दी से निपटा लो उसको। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू। तीसरा दिया हुआ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करेगा? अरे बताया ना, साइन का उल्टा होता है, ये डिक्रीज करता है। देखो ना, 1 से 0, 1 बड़ी वैल्यू, 0 छोटी, ये डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज नहीं करता। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे इसमें, बिल्कुल आराम से। तो इसने बताया हुआ है कॉस थीटा इंक्रीज करता है, नहीं बिल्कुल गलत है। द गिवन स्टेटमेंट इज false because the value of cos theta डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेस। तो बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 4, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 4, जल्दी से निपटा लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 4 और उसके बाद करेंगे पार्ट 5। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। क्या दिया हुआ हमें पार्ट 4? पार्ट 4 हमें दिया हुआ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा किसके बराबर? कॉस थीटा के बराबर। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है? वैल्यू ले लो कोई भी आप थीटा, लेट थीटा कर दो किसके बराबर? 30 डिग्री ले लो, अभी प्रूफ हो जाएगा। नहीं तो 2-3 वैल्यू ले लो। साइन 30 डिग्री क्या कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है? अभी चेक हो जाएगा। साइन 30 कितना? 1/2। साइन 30 कितना? 1/2। कॉस 30 कितना? √3/2। ये कैसे बराबर होगा? ये कैसे बराबर होगा? कैसे बराबर होगा? ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, एंगल थीटा को लेट कर लो। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट हमारी ये फॉल्स होगी, गलत होगी। ये क्लियर, समझ आया? बिल्कुल समझ आया। ठीक, ये रहा आपका रीजन और यहाँ पे लिख दिया हमने स्टेटमेंट फॉल्स। अभी करेंगे इसे का पार्ट 5। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर a = 0। बोलता क्या? कॉट ए नॉट डिफाइंड फॉर a = 0। करके देख लो ना, a का वैल्यू 0 रखो। तो आपको पता, अगर मैं कॉट निकालना है तो tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए कॉट 0 डिग्री। किसके बराबर होगा? प्रूफ हो जाएगा ना। tan 0 डिग्री हुआ 0, तो कॉट होगा 1/0, इसका रेसिप्रोकल। तो 1/0 क्या हुआ? इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा? देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। और बिल्कुल ट्रू होगा ना, प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 8.2। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। ओके।